नमस्कार। तनख्वाह कम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो और उस पर से अचानक से कोई बीमारी आ जाए घर के भीतर और घर के किसी भी सदस्य को अपनी चपेट में ले ले, तो समझ लीजिए पूरा परिवार आर्थिक संकट के एक दुस्सह दुष्चक्र में फंस जाता है। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें दूर दूर तक अंधेरा है, कहीं प्रकाश की किरण नहीं, उसमें फंस जाता है। और जिनकी तनख्वाह 8-10 हजार हो, मानदेय 8-10 हजार हो, 9 हजार हो, 7 हजार हो, वो परिवार चला ले, यही बहुत बड़ी बात है। यही दुनिया का 8वां आश्चर्य है। फिर इलाज, और आज के दौर का इलाज जो इतना महंगा, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, कैसे चले जीवन। ये समस्या विकट थी, बड़ी थी, और इस समस्या से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और रसोइयों के पद पर काम कर रहे लोगों को मुक्ति प्रदान करने का काम कल शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक बड़ी लकीर खींची है योगी जी ने कल। अब 9 लाख के आसपास की संख्या शिक्षकों की इस कैशलेस इलाज के दायरे में आ जाएगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसमें शिक्षा मित्र भी आ गए, अनुदेशक भी आ गए, रसोइये भी आ गए। इनका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इनका मानदेय बहुत कम है और ये परिवार कष्ट के घनघोर घटाटोप में जीवन जी रहे हैं। बीमारी इनकी कमर तोड़ देती है। तो अब कम से कम इस बात की सुरक्षा हो गई, निश्चिंतता हो गई कि बीमारी होगी तो बिना पैसा के दिए इलाज हो जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट। ये मांग बहुत अरसे से चल रही थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षक इस मांग को लेकर गाहे बगाहे ज्ञापन देना, कहीं प्रदर्शन करना, कहीं अपनी बात लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाना, दशकों से बात चल रही थी। लेकिन किसी सरकार ने इस बात की ओर सोचा नहीं। इतनी सरकारें आई और गईं, इतने मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन संवेदना का वो स्तर संस्पर्श नहीं किया जो किया जाना चाहिए था इन परिवारों के लिए, इन शिक्षकों के लिए। स्वाभाविक तौर पर यह मसला योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी आया। उनके समक्ष इस बात का उल्लेख हुआ कि कैसे कारुणिक परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे रसोइये हों। कैसे परिवार, इनकी किस परिस्थिति में इनके परिवार रह रहे हैं। घर मकान खेत बिक जाता है इलाज कराने में, हाहाकारी परिस्थितियां हैं। मुख्यमंत्री द्रवित हुए, उनको समझ आई, उनको इस बात को, उनके मन में इस बात को लेकर एक पीड़ा प्रगटी। कैसी परिस्थिति। और फिर सरकार में मंथन शुरू हुआ कि जब मुख्यमंत्री के स्तर से ये आदेश हुआ कि इसका रास्ता निकाला जाए और तत्काल निकाला जाए, इसी शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा होनी चाहिए। आज से करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये आदेश मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी
जो सिस्टम है उसको दिया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये घोषणा होनी है और इसको क्रियान्वित करना है, इसको जमीन पर उतारना है। फिर सरकार के तमाम विभाग आपस में सक्रिय हुए और जो एक क्रियाविधि होती है सरकारी कामकाज की वो चालू की गई। और उसके बाद वो समय आया 5 सितंबर का, शिक्षक दिवस का, कि जब मुख्यमंत्री के कंठ से इसकी घोषणा हो गई। ऐसी घोषणाएं कई बार इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, लंबे समय तक लोगों के मस्तिष्क पर ताजी रहती हैं ऐसी घोषणाएं। आप किसी से पूछिए भाई इस आज के दौर में सबसे बड़ा संकट क्या है, तो वो कहते बीमारी। इसलिए नहीं कि बीमारी शरीर को कष्ट दे रही है, इसलिए क्योंकि बीमारी गरीबी में ढकेल देती है परिवार को। एक व्यक्ति बीमार हो किसी बड़ी बीमारी से की चपेट में आ जाए तो पूरे वह एक व्यक्ति की गंभीर बीमारी पूरे परिवार को गरीबी में ढकेल देगी, ये तय जान लीजिए। फिर उस गरीबी के दुष्चक्र से निपटने में, बाहर निकलने में उस परिवार को कितना समय लगे, ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता। ये स्थिति है। तो उस स्थिति में सबसे जरूरी था कि कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो अध्यापकों को। सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा है, लेकिन न शिक्षण के काम से लगे लोगों की सुविधा नहीं थी। ये विसंगति है, होना चाहिए थी लेकिन नहीं थी। इसलिए ये पीड़ा ज्यादा सालती थी अध्यापकों को, उनके परिवारों को। शिक्षा मित्रों की दशा देखिए तो और भी विचित्र है, और भी कष्टपूर्ण है। वो 10,000 रुपए के मानदेय में जीवन यापन कर रहे हैं। 10,000 रुपए में आज के दौर में घर चलाना, अच्छे से अच्छे अर्थशास्त्री को बैठा लीजिए कि क्या किसी भी अध्यापक के लिए 10,000 रुपए में अपना परिवार का भरण पोषण कर पाने की स्थिति है? और है तो जरा बजट बना के दिखा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ऐसा बजट बना सकता है, क्योंकि आप अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो समाज में एक स्तर से नीचे का जीवन स्तर भी आपके लिए मुश्किल है, और उसमें फिर 10,000 रुपए की कुल पगार मान दे, उसमें हारी बीमारी आ जाए तो संकट घनीभूत हो जाए, तब क्या करें? मुझे हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने ही कहा होगा कि आप बताइए हम लोग कैसे जिए, हम अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कराएं, पिता की आंख में मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कैसे कराएं, माँ के घुटने खराब हैं घुटने कैसे बदलवाएं, बच्चों की हारी बीमारी की व्यवस्था कैसे करें। अनुदेशकों की स्थिति भी वही थी उत्तर प्रदेश में, उनकी स्थिति और भी खराब थी। अल्प मानदेय, उसमें रोटी खाएं के इलाज कराएं। रसोइयों की स्थिति अनुदेशकों से भी कमजोर थी, जो मिड डे मील के लिए स्कूलों में रसोइये रखे गए, कोई पुरसन हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि इस मुट्ठी भर पैसे से 31 दिन कैसे रोटी खा लोगे, और उस पर भी फिर देह धरे को दंड। परिवार में बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी आ सकती है, और कोई भी बीमारी हो सकती है। ये सब त्रासदी के अलग अलग रूप स्वरूप थे। अभी एक अध्यापकों की संस्था है, टीचर्स सेल्फ केयर टीम, उसका वार्षिक कार्यक्रम था लखनऊ में।
संस्था ने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे हजारों शिक्षकों को संबोधित करिए, उनसे संवाद करिए, शिक्षक ऐसा चाहते हैं। जब मैं उस समारोह में गया, उस कार्यक्रम में गया, तो वो विषय तो ठीक है कि भाषण क्या हुआ, लेकिन ना दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो मैंने महसूस की। एक, बीमारी को लेके हर शिक्षक के मन में गहरी चिंता और तनाव कि भाई बीमारी कोई हो जाती है तो हम लोग टूट जाते हैं, उससे निपटने का रास्ता नहीं है आर्थिक तौर पर। और दूसरा ये कि अगर सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। और ये दोनों बातें आई थी बहुत मुखरता से, प्रखरता से सामने। मुख्यमंत्री तक ये पीड़ा पहुंची और वहां से फिर इस पीड़ा के निदान का भरोसा मिला और फिर वह भरोसा आदेश में बदल गया, घोषणा में बदल गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। यह इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी कथा कि ये निर्णय हुआ कैसे। लेकिन आप सोच कर देखिए, 9 लाख शिक्षक सब मिला के, अनुदेशक से लेकर रसोइये से लेकर और शिक्षक 9 लाख यानी 9 लाख परिवार, क्योंकि परिवार को भी ये सुविधा मिलेगी। 9 लाख परिवार का मतलब हो गया लगभग 45 से 50 लाख लोग। 45 से 50 लाख लोग अब निश्चिंत होकर सो सकेंगे, निश्चिंत होकर जग सकेंगे। और जो एक उनके अवचेतन में भय का भाव सदा जीवित रहता था कि कहीं कोई हारी बीमारी आ गई तो क्या करेंगे, उस सदा उपस्थित डर से वो लोग एक बड़ी सीमा तक मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि अब उनके पास वो अस्त्र आ गया है जिससे वो इस परिस्थिति से निपट सकते हैं, दो हाथ कर सकते हैं। और वो अस्त्र क्या है? वो अस्त्र है कैशलेस इलाज। सोच कर देखिए, आपका कोई प्रिय अस्पताल में हो और बिल बढ़ता जा रहा हो तो आप दोहरी चिंता के बीच में पिस जाते हैं। एक तो जो बीमार है उसकी कुशल क्षेम, और दूसरा बार बार आप अपनी जेब भी देखते हैं कि जितना बिल होता जा रहा है उतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। फिर होता है उधार का खेल, कहीं जमीन गिरवी, कहीं मकान गिरवी, कहीं मोटरसाइकिल गिरवी, और तब कहीं जाके अस्पताल का बिल भरता है व्यक्ति। उस चिंता से मुक्ति मिल गई उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को। इसीलिए मैंने आरंभ में, आप ये स्मरण होगा कि मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लाइन खींच दी है, एक बड़ी लकीर खींच दी है। शासन के सर्वोच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति में ऐसी ही करुणा होनी चाहिए, ऐसी ही संवेदनशीलता होनी चाहिए। दीपावली से पहले योगी जी ने 9 लाख परिवारों की देहरी पर निश्चिंतता का एक दिया आलोकित कर दिया है कि कम से कम अब इलाज की चिंता नहीं रहे आपको। स्वास्थ्य की चिंता रहे, इलाज की चिंता सरकार पर छोड़िए। स्वास्थ्य की चिंता तो खुद करिए, अपना जीवन अनुशासित खुद रखिए, लेकिन अगर बीमारी की चपेट में आ जाएं तब इलाज की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार पर छोड़ दीजिए, योगी जी की सरकार पर छोड़ दीजिए।
ये बड़ा कदम है, ये क्रांतिकारी कदम है। और इसीलिए इस वक्त कल शाम से लेकर और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में इस फैसले के की जय जयकार हो रही है, इस फैसले का समर्थन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए अध्यापकों का भाव। ये फैसला बड़ा है, ये फैसला 9 लाख अध्यापकों को निश्चिंतता देने वाला है। धन्यवाद।